अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आते हैं ब्रेस्ट डिजीज की तरफ, ठीक है, कि इसका क्या हिसाब है। ब्रेस्ट डिजीज, देखें, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक, जब भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोई भी एक तरह का ब्रेस्ट का इश्यू होता है, ठीक हो गया जी, हम उसके लिए एक असेसमेंट यूज करते होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। क्या कहते हैं? एक तरह का ट्रिपल असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले ये ट्रिपल असेसमेंट का आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट हम उसके अंदर ये करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ट्रिपल असेसमेंट चीज क्या होती है। ट्रिपल असेसमेंट के अंदर जो सबसे पहली आपकी चीज होती है, हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक हो गया, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है। ठीक हो गया, हिस्ट्री कैसे लेनी है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है, फीमेल, वो कहती है कि हाँ जी जनाब मुझे ब्रेस्ट के अंदर पेन होती है, या फिर किसी तरह का ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इस तरह का। और उसके बाद आपने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, वो आपने सबसे पहले ट्रिपल असेसमेंट में आपने हिस्ट्री लेनी है। और दूसरी बात जो करनी है वो कौन सा करना है आपने, प्लस एग्जामिनेशन करना होता है ब्रेस्ट का। अब देखें, हिस्ट्री के अंदर आपने क्या पूछना होता है। हिस्ट्री के अंदर जो मेन आपने चीज़ें जो पूछनी होती हैं वो ये पूछनी होती हैं कि एक तरह का वज़न कम तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हो ना कि वज़न कम तो नहीं हो रहा, और उसके बाद आप ये कहते हो कि हाँ जी जनाब आपको भूख तो नहीं लगती, आपको भूख कम लगती हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, और इसके साथ आप ये कहते हो कि हाँ जी आपको एक तरह का बुखार हो जाता हो, आपको कभी कभी पसीना आता हो, तो ये 3 से 4 जो फीचर्स होते हैं वो कैंसर के होते हैं। ठीक हो गया, आपने ये जनरल बातें उससे पूछनी है। तो सबसे पहले आपने क्या कहना है, उसकी एक हिस्ट्री लेनी होती है। आपके पास पेशेंट आता है, आप उसकी एक हिस्ट्री लेते हो। हिस्ट्री का जो होता है तरीका, आपने उससे पूछना है कि हाँ जी जनाब आपका किसी तरह का कोई वजन कम तो नहीं हो रहा जो आपने नोट किया हो। ठीक है, आपने मतलब हिस्ट्री के अंदर वेट लूज का पूछना है, ठीक हो गया, वजन कम होने का, प्लस आपने ये पूछना होता है कि आपका एक तरह का मतलब कि आपको भूख कम तो नहीं लगती, एनोरेक्सिया। इसके बाद आपने जो नंबर थर्ड पर आपने जो बात पूछनी होती है वो ये होती है, जैसा कि मैंने कहा कि ये हो गया, और इसके साथ आपने पूछना है कि हाँ जी जनाब स्वेटिंग तो नहीं होती। इसके बाद आपने पूछना है फीवर तो नहीं होता। ठीक हो गया, ये आपने बात पूछनी है। उसके बाद आपने करना होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, कि इसका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन जो होता है वो आप इंस्पेक्शन के थ्रू भी करते होते हो। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना। पाल्पेशन के थ्रू भी करते हो। पाल्पेशन के थ्रू का मतलब होता है अपने हैंड्स से आपने उस एग्जामिन करना होता है पेशेंट। ठीक हो गया। और मोस्टली मोस्टली जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को खुद भी सिखा देते हैं कि आप खुद भी अपना एग्जामिन कर सकती हो। और इवन तक कि अब तो कई ऐसी वीडियोस भी आ गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर आगाही करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इस वजह से अगर किसी तरह का कोई इशू होता है तो हर लेडी के लिए उन्होंने एक प्रॉपर वीडियोस बनाई होती है कि हर लेडी अपना सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकती है। अगर उसको ऐसा कुछ फील होता है तो वो फिर आ सकती है, मतलब कि हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक हो गया, तो इसके अंदर क्या होना है, आपने कहना है कि एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन के अंदर आप इंस्पेक्ट करते हो। ठीक हो गया, और दूसरे नंबर पर आप क्या करते हो, एक तरह का पालपेट करते हो। इंस्पेक्ट करते हो, प्लस आप क्या करते हो, एक तरह का पालपेट करते हो। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको हिस्ट्री के अंदर लगता है इस तरह का, जिस तरह का आपको लगता है कि हाँ जी जनाब ब्रेस्ट की कोई ना कोई नॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है। आपने उसको देखा, उसके बाद आपने उसको पालपेट किया, उसके बाद आपने उसको चेक किया, आपको लगा कि हाँ यार कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। अब नंबर टू आप लोगों ने काम क्या करना होता है। नंबर टू, आप ये काम करते हुए आप एज देखते हो। आप क्या देखते हो, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जहां जहां मैं कहता जाऊँ एमसीक्यू को नोट करते जाइएगा। आप क्या देखते हो, उसकी एज देखते हो। आपने देखना है कि हाँ जी उसकी एज कितनी है। अगर तो उसकी एज जो है वो जनाब आपकी 35 से कम है, ठीक होगा, 35 से कम है, 35 से कम है। और अगर उसकी एज 35 से ज्यादा है, अगर उसकी एज 35 से कम है, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करनी होती है। ठीक हो गया, आपने कहना है अगर एज उसकी
35 से कम है तो आपने करनी अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। और अगर एज उसके 35 से ज्यादा है तो आप उसके लिए मेमोग्राफी करते हो। क्या करते हैं? एक तरह का मेमोग्राफी करते हो। ये बहुत ज्यादा बार एमसीक्यू पूछा गया, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिसकी एज जो है, एक फीमेल है, वो हमारे पास आती है, उसकी एज जो है वो 35 से कम है, तो आपने कहना उसका आपने क्या करना, अल्ट्रासोनोग्राफी नंबर 2 पर करनी है। नंबर 3 पर आपने क्या करना होता है, अगर उसके 35 से ज्यादा, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उसका मेमोग्राफी हम करते होते हैं। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, आगे होता है नंबर 3 पॉइंट। नंबर 2 तो ये हो गया ना। नंबर 3 क्या होता है ट्रिपल असेसमेंट में। ट्रिपल असेसमेंट में नंबर 3 हम जो काम करते हैं वो होता है हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना। क्या होता है? एक तरह का साइटोलॉजिकली। आपने पहले नंबर पर क्या होता है, एक तरह का हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, ये आप लिख लें, हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका नंबर 1। नंबर 2, ये इसको हम रेडियोलॉजी का नाम देते होते हैं, इसको हम कहते होते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं? एक तरह का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक होगा, ये नंबर 2 आपका होता है। नंबर 3 जो हम लिखते होते हैं, इसका मतलब होता है साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल। साइटोलॉजी प्लस आपको कहते हैं एक तरह का हिस्टोलॉजिकल। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया, वो जनाब वो कहता है डॉक्टर मेरे जो मुझे फील होता है कि मेरे ब्रेस्ट के अंदर पेन होती है, और उसके बाद जनाब दर्द होती है, और इस तरह का कोई ना कोई डिस्चार्ज हो रहा है। आप देखते हो, सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेते हो, आप पूछते हो कि किसी तरह आपका निगौर की, आपका वजन कम हो रहा, आपको भूख ना लगती हो, आपको पसीना आ रहा हो, ठीक हो गया, ऐसी चीजें आपने पूछी। उसके बाद आपने कहा कि हाँ जी जनाब, आपको लगा कि कोई ना कोई इशू हो सकता है, आपने उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी एज जो है वो 25 ईयर्स है, 35 से कम थी। अब आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? ओके तो आपने क्या करना है, साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, अगर ठीक हो गया शुक्र। तो इसके लिए आप जो टेस्ट करते होते हैं साइटोलॉजिकली और हिस्टोलॉजिकली, जो आप टेस्ट करते होते हैं, इसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपने ना जैसे पालपेट की है ना, पालपेट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने हैंड इस्तेमाल करते हैं, और हमें लगा कि यार यहाँ पर ना कोई सिस्टिक मास है, हमें क्या फील हुआ, यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टिक मास है, हमें ऐसे लगा। और दूसरा हमने यानी कि फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड में भी देखा, अल्ट्रासाउंड पर भी हमें लगा कि यार किसी ना किसी तरह का कोई सिस्टिक मास है, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके होते हैं 2 तरह के मास हम देख सकते हैं, एक सिस्टिक मास हम देख सकते हैं, और नंबर 2 पर हम सॉलिड मास देख सकते हैं। ये 2 मास हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड पर, ठीक हो गया। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो सिस्टिक मास है, तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन करते होते हैं, सीधा काम ही हमारा ये होता है। क्या होता है आपका FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन। FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, हम इसको ये कहते हैं। आपने क्या करना होता है, इसका फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करना होता है, ठीक हो गया। अब आपने इसका FNAC लिया, ठीक हो गया। इसके बाद FNAC में ये चीजें मिलती हैं हमें कि वहां पर आपने इसको कहना है कि ये हो सकता है कि उसके मिल्क को, समझ आ रही है? आपने कहना है अगर तो क्लियर फ्लूइड है, तो आपने इसको लेना है कि ये एक तरह का क्या, एक तरह का मतलब कि उसको रीअश्योर करना होता है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना होता है, ये इतना मसला नहीं होता, ठीक होगा। नंबर 1, अगर FNAC आपने किया और FNAC के अंदर आपको मिलता है कि हाँ जी जनाब वहां पर ब्लीडिंग है, कोई सेल्स आए हुए हैं, ठीक होगा, ब्लड के सेल्स हैं, आपने लिखना है हेमरेज है, वहां पर क्या देखा आपने, हेमरेज है, या फिर आपने देखा कि यार वहां पर ब्लड के सेल्स हैं, ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या एक तरह का मलिग्नेंट कैंसर हो सकता है, ये लिख ले, मलिग्नेंट कैंसर हो सकता है। नंबर 2, नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये टेस्ट किया, और टेस्ट के अंदर आप देखते हो कि वहां पर कोई ना कोई एक तरह का एक मास पड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरह का कोई ना कोई मास पड़ा हुआ है, तो आपने उस मास को देखना है ना।
आपने देखा कि वहां पर कोई ना कोई मास है, तो ये सॉलिड मास ही एक तरह का था। आपने देखा कि वहां पर एक मास है, आपने जैसे देखा कि वहां पर कोई ना कोई मास है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, एक तरह की बायोप्सी करते हो। क्या करते हो, एक तरह की बायोप्सी करते हो। बायोप्सी क्यों करते हो, बायोप्सी से देख पता लगाते हो कि ये मास जो पड़ा हुआ है ये बनाइन मास है या मलिग्नेंट मास है, ये कौन सा मास है आपका, बनाइन मास है या आपका मलिग्नेंट मास है। अभी मैं इन सारी चीजों को एक बार आगे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एक एक करके, फिर आप लोगों को और से कोई भी ऐसा पेशेंट आता है की हिस्ट्री हो, आपके पास आता है कि हाँ जी ना, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे साथ ये इशू है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसके साथ एक कोई ट्रिपल असेसमेंट आपने ये करनी होती है, ट्रिपल असेसमेंट। अच्छा जी, आवाज का बताइएगा, सही आ रही है आप लोगों को, ट्रिपल असेसमेंट का काम करते होते हो। ट्रिपल असेसमेंट के अंदर हम जो काम करते होते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हिस्ट्री प्लस आपने क्या करना है, एक तरह का एग्जामिनेशन करना होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना होता है। हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि हाँ जी आपका किसी तरह का कोई वजन कम तो नहीं हो रहा, इस तरह का कोई सीन तो नहीं है, वो पूरी अपनी हिस्ट्री दे देती है फीमेल। उसके बाद आपने कहना होता है उसके बाद आपने, चलो ठीक है अगर आ रही है अभी तो, उसके बाद आपने उसका एग्जामिन करना है। एग्जामिन के अंदर आप पाल्पेशन करते होते हो, ठीक है। नंबर 1 आपने ये काम करना है, ओके ये। नंबर 2 आपने जो काम करना होता है, आपने ये काम करना होता है कि आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो। जब आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर आपने क्या देखना है कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपने ये देखना है कि अगर तो एज 35 से कम है, अगर एज 35 से कम है तो आपने कहना है कि इसका हम क्या करेंगे, एक तरह का अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो कि एमसीक्यूज है बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट। अगर एज 35 से ज्यादा है तो आपने इसका क्या करना है, एक तरह का मेमोग्राफी करना है। ये आपका दूसरा पॉइंट होता है। अब हमने करना है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं खास उस इसकी तरफ नहीं जाते होते। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक तरह का साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना। कौन सा एग्जामिनेशन होता है आपका, एक तरह का साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। अब ये साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपका ये सीन होता है कि नंबर 1 आप लोगों ने बता देना है, ठीक होगा, क्या बताना, आपने सबसे पहले उसका फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करनी, FNAC। FNAC में आपको 3 तरह की चीजें मिलती हैं जी। कौन सी 3 तरह की चीजें मिल सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर तो FNAC आपने किया और उसके अंदर क्लियर फ्लूइड आ रहा है, ठीक होगा, क्लियर फ्लूइड आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि मिल्क आ रहा है, ठीक होगा, मिल्क आ रहा है। और इसको हम क्या करते हैं, एक तरह का रीअश्योर करते हैं। रीअश्योर करने का जहां पर भी लफ्ज रीअश्योर आ जाए, इसका मतलब है कि हम पेशेंट को समझाते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक होगा। नंबर 2, अगर तो फॉर एग्जाम्पल वहां पर ब्लड आ जाता है या हेमरेज, एक ही चीज है, ये आ गया, तो आपने ये कहना है कि जब आपका हेमरेज और ब्लड आ जाता है तो आपने क्या करना होता है, एक तरह का मिलिग्नेंट सेल्स होते हैं वहां पर, क्या होते हैं, एक तरह का मिलिग्नेंट सेल्स होते हैं। नंबर 3, अगर आप वहां पर देखते हो कि किसी तरह का रेजिडुअल मास है, कोई मास पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप एक काम करते होते, आप क्या करते हो, आपने देखना होता है कि ये जनाब आपका बनाइन है का मलिग्नेंट है, इस बनाइन प्लस आपका मलिग्नेंट है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, एक तरह की बायोप्सी करते हो। क्या करते हो, एक तरह की बायोप्सी करते हो। अब मुझे आप लोगों ने बताया हमने बायोप्सी क्यों की, शाबाश, ये बताइए हमने यहाँ पर बायोप्सी क्यों की जी, बताइए बताइए जल्दी करिए। हाँ जी, हमने बायोप्सी यहाँ पर क्यों की, ये बताइएगा। चलो तुक्का ही लगा दो भाई, बल्कि हालांकि सामने नजर तो आ रहा है। हम यहाँ पर बायोप्सी क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, चेक करने के लिए कि बनाइने का मैलिग्नेंट है, इसको इसको चेक करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये आपका एमसीक्यूज आता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि नंबर 2 एमसीक्यूज है आप लोगों का, ठीक हो गया। ये नंबर 2 एमसीक्यूज है। अगर किसी भी जगह पर आ जाए कि हाँ जी जनाब आपका बनाइन और मैलिग्नेंट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते होते हैं, तो आपने कहना है कि बायोप्सी इज द फर्स्ट वन विच डिफरेंशिएट बिटवीन द बनाइन एंड malignant कार्सिनोमा, ठीक होगा। बायोप्सी जो होता है ये पहला होता है जो कि आपके बनाइन और malignant कैंसर के अंदर डिफरेंशिएट करता होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 3 आपका एमसीक्यू है। उसके बाद आगे आप लोगों ने आ जाना है, अगर किसी भी जगह पर आ जाए कि हाँ जी जनाब FNAC किया और FNAC के अंदर malignant सेल आ गए, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना, सॉरी हेमरेज आ गया, ब्लड आ गया, तो आपने क्या कहना, आपने कहना ये malignant सेल्स हैं, ये क्या आपके एक तरह के malignant सेल्स होते हैं। ये आपका भी एक एमसीक्यू है, ये नंबर 3 आपके एमसीक्यू। ये एमसीक्यू साथ साथ
साथ मैं बताता जाऊंगा। बाद में मैंने आपसे पूछना है कि मैंने कितने आपको एमसीक्यूज बताए थे। पहला मैंने ये आपको एमसीक्यूज बताया था। और इससे भी पहले पूछा जा सकता है कि आप कौन सी असेसमेंट करते हैं। आपने कहना ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। ये 4 एमसीक्यूज आपके यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे इसका मेन आपका एक टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम होता है फाइब्रो एडिनोमा। इसका नाम लिख लें जी, फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा कि ये क्या चीज है जी। देखें जी, सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि फाइब्रो एडिनोमा है क्या। ठीक हो गया। फाइब्रो एडिनोमा के अंदर आपको जिस बात का मेन पता होना चाहिए, आपने ये कहना है कि ये मोस्ट कॉमनेस्ट बनाइन ट्यूमर होती है। चलो ये कहते हैं, ठीक हो गया। जो मोस्ट कॉमनेस्ट जो होती है वो एक तरह की बनाइन है ट्यूमर होती है। ठीक हो गया। ये देखें कि ये होती क्या है। आपने ना, फाइब्रो का मतलब होता है कि एक तरह का फैटी, फाइब्रो आप फैटी के तौर पर भी ले सकते हो, फाइब्रस टिश्यू, फैटी टिश्यू। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये जो होती है ये आपकी मोस्ट बनाइन ट्यूमर होती है, जो कि सबसे ज्यादा होने के चांसेस इसकी इसी के होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके जो ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, एडिनोमा लफज जहां पर भी आ जाए ना, देखें एडिनोमा लफज जहां पर भी आ जाए, आपने उससे सोचना है ग्लैंड्स की बात हो रही है। ठीक होगा। आपने आंखें बंद करके जहां पर भी लफज एडिनोमा आ जाए, आपने कहना है कि यार यहाँ पर जो है ना वो ग्लैंड्स की बात हो रही है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ग्लैंड्यूलर स्ट्रोमल टिश्यूज की प्रोलिफरेशन होती है। आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है कि बनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्यूलर स्ट्रोमल टिश्यू, ग्लैंड्यूलर स्ट्रोमल टिश्यूज, आपने कहना है बनाइन ऑफ ग्लैंड्यूलर स्ट्रोमल टिश्यूज। ये एमसीक्यूज आपका बहुत बार आता है, ये गौर कर ले, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यकीन करिए, साथ लिख लें। ये जब आप कहीं भी जाओगे तो आपको यही पढ़ाया जाएगा। ये ब्रेस्ट के अंदर तकरीबन तकरीबन आपके अक्सर 3 से 4 एमसीक्यूज आ जाते हैं, और ये है, इसको पिक करना बहुत ईजी है इन एमसीक्यूज को, लेकिन फिर भी ये आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको पिक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ये होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये वाला जो होता है ये बेसिकली आपका एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। आपने क्या कहना है, एक तरह की एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। और ये होती किन के अंदर है, ये होती है जनाब आपकी वो फीमेल जिनकी उम्र 15 से 25 ईयर्स के राउंड अबाउट होती है। आपने ये कहना है। ठीक हो गया। इसके अंदर होता क्या है, जो कि जहां से एमसीक्यूज आता होता है, क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये एमसीक्यूज है इसका। इसका एमसीक्यूज ये है कि हाँ जी जनाब, एक ब्रेस्ट लंप बना है। ठीक हो गया। जो कि पेनलेस है। ये पेनलेस लफ्ज जो है ना, ये इसका एमसीक्यूज है जी, पेनलेस ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट लंप, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे किसी भी जगह पर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब फाइब्रो एडिनोमा की क्या खसूसियत है, आपने पता क्या बताना है, आपने बताना है कि अच्छा, एक बात आप लोग लिख लें कि क्लिनिकल फीचर क्या है इसका, पेनलेस होता है, ब्रेस्ट लंप होता है, इसमें किसी तरह की कोई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू ये भी आता है। दूसरा, ये ब्रेस्ट के किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो जाता है। आप एनाटॉमी के अंदर देखोगे कि ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स होते हैं, अपर क्वाड्रेंट होता है, लोअर क्वाड्रेंट होता है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। लेकिन ये जो होता है फाइब्रो एडिनोमा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो जाता है, और इसकी जो साइज होता है वो भी वेरिएबल होता है। इसका साइज का भी नहीं पता लिखता। आपने साइड क्या कहना है, साइड, साइड आपने लिखना है आगे एनी क्वाड्रेंट, ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है। ठीक हो गया जी, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है। ये सारा पढ़ा के एंड पर मैं लाइनें लिखूंगा और आपने एमसीक्यू मुझे बताना है। ठीक हो गया। जो मैं बताऊंगा कि हाँ जी जनाब प्लैब के अंदर, इसके बाद इस टॉपिक के बाद, ब्रेस्ट के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह मैं प्लैब के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो मेन है। ठीक है। प्लैबेबल के अंदर जो पूछे हुए थे, साइड के एनी क्वाड्रेंट है, और इसकी क्या होती है, साइज वेरिएबल करता है, वेरिएबल साइज, साइड एनी है। और उसके बाद क्या होता है, शेप इसकी ओवॉइड है, शेप क्या होती है, ओवल शेप, ओवॉइड शेप। ठीक हो गया। और नंबर 5, सरफेस इसकी स्मूथ होती है, सरफेस स्मूथ सरफेस होती है। ठीक हो गया। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा जिसकी, कोई भी ऐसी, सॉरी, फीमेल जिसकी एज 15 से 25 ईयर्स के राउंड अबाउट हो, वो आपके पास आती है, उसके ब्रेस्ट लंप बना हुआ है, उसको पेन नहीं हो रही, और किसी भी जगह पर है, कोई भी क्वाड्रेंट उसका इन्वॉल्व है, और उसकी जो साइज है वो भी वेरिएबल है, कोई पता नहीं कि 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, जो भी है। उसके बाद वो कहती है शेप उसकी ओवॉइड शेप, आप देखते हो सरफेस उसकी स्मूथ है, तो आपने क्या लगाना है, आंसर लगाना है, ये फाइब्रो एडिनोमा है। अब देखें
इसमें किसी तरह के लेम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे? पहले तो मुझे ये बताएं, शाबाश। इसमें जो लेम्फ नोड्स होंगे वो किसी तरह के इन्वॉल्व होंगे? जो लेम्फ नोड्स हैं वो किसी तरह के इन्वॉल्व होंगे? पहले ये बताइए, शाबाश। हाँ जी, लेम्फ नोड्स वो इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी करें, जल्दी करें। इसमें किसी तरह के लैंफ नोड इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिंपल सी बात, नो एक्सिलरी लैंफ नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि ये कैंसर नहीं है भाईजान, ये सिंपल एक है। और इसके अंदर क्या हम करते हैं, इसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो ट्रिपल असेसमेंट होती है, ट्रिपल असेसमेंट। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है। आपने कहना ऑक्सीजन बायोप्सी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है? एक तरह की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, एक तरह की ऑक्सीजन बायोप्सी होती है। आपने कहना है कि इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो होती है आपकी एक तरह की ऑक्सीजन बायोप्सी होती है। ठीक हो गया? ऑक्सीजन बायोप्सी, ये आपने बात करनी है। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी इस तरह की बात आती है कि हाँ जी जनाब एक लेडी है वो आपके पास प्रेजेंट करती है, उसके जनाब एक लंप बना हुआ है,